प्यार, जुनून और सनक ने मिलकर एक ही परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। रेत कारोबार को लेकर हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया। शक धीरे धीरे गुस्से में बदला और गुस्सा हैवानियत में बदल गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम सीन और मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। इस हफ्ते देश के अलग अलग हिस्सों से आई 3 बड़ी क्राइम की वारदातें, जिन्होंने ना सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए बल्कि इंसानियत को भी झकझोर कर रख दिया। यूपी के प्रयागराज और छत्तीसगढ़ के कोरिया से 3 ऐसी बड़ी खबरें हैं जिन्होंने हर पहलू पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहली खबर प्रयागराज से, जहां प्यार, जुनून और सनक ने मिलकर एक ही परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। तो वहीं छत्तीसगढ़ के एक ही शहर कोरिया से तो ऐसी वारदातें हैं जिसे देखकर सबका दिल दहल जाएगा। जहां रेत के कारोबार में चल रही रंजिश इतनी खतरनाक हो गई कि 4 लोग जो कार में बैठे थे उनकी कार में आग लगा दी गई और उसमें एक बीजेपी नेता की मौके पे ही मौत हो गई। और जो इसमें बाकी लोग बचे थे उन पर आरोपियों ने इतना ऐसा हमला किया कि वो अस्पताल में जाते जाते उन्होंने भी दम तोड़ दिया। और तीसरी खबर भी कोरिया से ही है, लेकिन इस बार मामला किसी गैंगवार का नहीं है बल्कि एक रिश्ते के टूटने और हैवानियत की हद पार करने का है। जहां चरित्र शंका में एक पति ने अपनी ही पत्नी के साथ वो दरिंदगी की जिसे सुनकर रूह कांप जाए। 3 अलग अलग घटनाएं, लेकिन सवाल एक ही है, क्या कानून का डर खत्म हो रहा है? इश्क जब सनक बन जाए तो अंजाम कितना खौफनाक होता है, इसकी गवाही दे रहा है प्रयागराज का ये ट्रिपल मर्डर, जहां 19 साल के एक लड़के ने अपनी प्रेमिका की जिद पर 3 बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मेजापुर थाना क्षेत्र के राजापुर गांव में 15 जून को ऐसी खौफनाक वारदात हुई जिससे इलाके में दहशत फैल गई। इस वारदात के मुख्य आरोपी हिमांशु ने पुलिस को बताया कि उसकी प्रेमिका ने उससे कहा था कि उसके ताऊ यानी कि श्यामलाल जब तक जिंदा हैं तब तक हमारी शादी नहीं हो सकती है। बस उसके बाद इश्क की सनक ऐसी चढ़ी कि आरोपी अपने दोस्तों के साथ लड़की के घर में घुस गया और रात 2:30 बजे उसने श्यामलाल पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आरोपी का मकसद केवल श्यामलाल को खत्म करना था, लेकिन मौत उस रात घर में मौजूद अन्य 2 महिलाओं को भी खींच लाई। जहां श्यामलाल की चीख सुनकर 2 महिलाएं भी जाग गईं, जिसके बाद आरोपी ने उन 2 महिलाओं पर भी हमला कर दिया। यानी एक जिद, एक साजिश और फिर खौफनाक रात में 3 बेगुनाह लाशें। इस तिहरे हत्याकांड ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। मंगलवार सुबह जब तीनों के खून से सने शव अलग अलग जगहों पर मिले तो गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी हिमांशु उर्फ सनी यादव समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने पुलिस की राइफल छीनकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में आरोपी के बाएं पैर में गोली मारी। फिलहाल आरोपी का इलाज अस्पताल में जारी है। दिनांक 16/6/2026 को थाना मेजा अंतर्गत गांव कुकुर कटवा से हत्या की सूचना आई थी, जिसमें करीब 65 वर्षीय बुजुर्ग एवं उसके परिवार की 2 अन्य वृद्ध महिलाएं जिनकी उम्र करीब 60-62 वर्ष है के सर पर किसी भारी वस्तु से मार करके हत्या की गई थी। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर गांव के ही करीब 21 वर्षीय युवक हिमांशु यादव के विरुद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया। आला कत्ल को आरोपी द्वारा परानीपुर रोड के पास झाड़ियों पर छिपाना बताया गया। जब आला कत्ल की बरामदगी हेतु पुलिस टीम आरोपी के साथ मौके पर आई तो बरामदगी के दौरान मौके का फ़ायदा उठा करके आरोपी द्वारा एक उपनिरीक्षक का पिस्टल छीन लिया गया और भागते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ उपस्थित अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा अपने बचाव में
फायरिंग किया गया तो आरोपी हिमांशु यादव के पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। घायल आरोपी को उपचार हेतु तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। घटना के बारे में अन्य चीज़ें ये बतानी है कि इसमें संलिप्त मुख्य आरोपी का एक अन्य साथी निहाल गौतम, जिसकी उम्र करीब 21 वर्ष है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है तथा इसके गांव का एक अन्य इसका साथी आरोपी, उसको भी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। दूसरी खबर छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से है, जहां एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। सोनाहत क्षेत्र के नौगई गांव में रेत कारोबार को लेकर हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया। आरोप है कि भाजपा नेता भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह को उनकी फॉर्च्यूनर कार समेत जिंदा जला दिया गया। इस सनसनीखेज घटना में 3 अन्य लोग भी गंभीर रूप से झुलस गए हैं। बामुश्किल कार में सवार अन्य 3 लोग निकलकर बाहर आए, लेकिन आरोपियों ने लाठी, डंडे और फरसों से तीनों पर हमला कर दिया, जिससे तीनों घायलों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कोरिया जिले के सोनहत थाना क्षेत्र अंतर्गत नौगई गांव में मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात रेत कारोबार को लेकर 2 पक्षों के बीच का विवाद हिंसक संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि बीजेपी नेता भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह जिस फॉर्च्यूनर वाहन में सवार थे, उस पर हमला कर आग लगा दी गई। आग इतनी भीषण थी कि कार के अंदर मौजूद भरत सिंह बाहर निकल नहीं सके और जिंदा जल गए। कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। वहीं इस घटना में 3 अन्य लोग भी गंभीर रूप से झुलस गए हैं, लेकिन जैसे तैसे करते तीनों कार से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। तभी आरोपी ने उन तीनों पर फरसे से हमला कर दिया, जिसके बाद तीनों घायलों ने एक-एक करके दम तोड़ दिया। देखिए, मेरे को लगता है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास का यह सबसे क्रूरतम घटना घटी है, क्योंकि जब दोनों पक्षों में विवाद हुआ, दूसरे पक्ष ने समझौते के लिए कहा कि भाई हम लोग समझौता कर देते हैं, पुलिसिया कार्रवाई ना हो, तो इस तरीके से जो आघात किया गया, वो विश्वासघात जिस प्रकार से करके उन लोगों की किया गया। और सबसे बड़ी बात, जीवित जला देना, 2 से 3 लोगों को जीवित जला देना। एक जलता हुआ शख्स जो मेरा छोटा भाई था नागेंद्र, और वो जब भाग रहा था जलते हुए में, उस पर भी उन लोगों ने लाठी चलाया है। इसके बाद जो मेरा भतीजा था, उसके पूरे चेहरे पे इतना वार किया गया और उसको फिर काटने के लिए वो खेत की ओर ले जा रहे थे। मेरे को लगता है कि अगर छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी निर्ममता की कोई पराकाष्ठा है, तो ये आज तक इस प्रकार का दुर्घटना, इस प्रकार की निर्ममता, इस प्रकार की क्रूरता मेरी समझ में, मेरी 65 साल की उम्र है, मैंने आज तक नहीं सुना है ना देखा है। इतना जघन्य अपराधियों को मेरे को लगता है इनको जो है तत्काल, जैसा ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इनकाउंटर करना चाहिए। इन सारे लोगों के घरों पे बुलडोजर चलने चाहिए और कानूनन जो बाकी इनके साथ में जो साथी है, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। हम पूरे परिजन और पूरा समाज जो है आज ये न्याय की भीख मांग रहा है, क्योंकि अगर इनको बख्श दिया जाएगा तो ये छत्तीसगढ़ में प्रचलन जो है अनवरत चालू होगी और रोज आए दिन इस तरीके की घटना होगी। हम नक्सलवाद से तो मुक्त हो गए, लेकिन ये अमानवीयतावाद जो यहाँ पे चल रहा है, जो अमानुषिक कृत्य जो हो रहा है, इस पे रोक सरकार जो है जब तक कठोर कदम नहीं उठाएगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता और सारे लोग भयभीत रहेंगे, भयाक्रांत रहेंगे और समाज में अराजकता का वातावरण बनेगा। मैं हाथ जोड़ करके प्रशासन से विनम्र आग्रह करता हूं कि हम परिजनों को न्याय तभी मिलेगा जब इनके साथ में उसी प्रकार से जैसा इन्होंने क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया है, वैसे इनके साथ में कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि रेत कारोबार को लेकर ठाकुर और त्रिपाठी समूह के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था। इसी दौरान मंगलवार रात फोन पर हुई कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि देर रात दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। आरोप है कि पहले फॉर्च्यूनर वाहन को टिपर से टक्कर मारी गई और उसके बाद वाहन में पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। घटना के बाद मौके से पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, वहीं 5 आरोपी फरार चल रहे थे, जिसके बाद 4 और आरोपियों ने पुलिस थाने में आकर सरेंडर कर दिया। अब पुलिस एक आरोपी की तलाश में जुट गई है। देखिए, ये घटना 16 जून की रात में घटित हुई थी, हमें ये पता चला था। उसके बाद से इतनी बड़ी घटना थी कि सभी लोग लगे हुए थे, जितने आरोपी थे, 9 आरोपी हमने चिन्हांकित किए थे उसी दिन।
4 आरोपी उसी दिन गिरफ्तार हो गए थे उसी रात में, और बाकी 5 आरोपी फरार चल रहे थे। तो उन 5 में से जो लगातार पुलिस के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था उनको गिरफ्तारी करने के लिए, उनको केस में सहयोग करने के लिए, वो लगातार किया जा रहा था हमारी सभी टीम्स के द्वारा, और उसी के चलते 4 लोगों ने आज यहाँ पे सरेंडर किया है। तो आगे की कार्रवाई कोरिया ज़िले की पुलिस के द्वारा करी जाएगी। नाम बता दीजिए मैडम, कौन कौन है 4? इनके नाम है मनोज त्रिपाठी हैं, अमन त्रिपाठी है, आशुतोष त्रिपाठी है और निशांत त्रिपाठी। इन्होंने सरेंडर किया है। ये लोग हमने जो लगातार पुलिस के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था उसके चलते उन्होंने सरेंडर किया है कुछ। मैडम ये पता चल पाया कि अभी ये लोग कहाँ थे, कितने दिन कहाँ थे घटनाक्रम के बाद? ये आगे जैसे कोरिया पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करेगी प्रॉपर तरीके से, उसके बाद ही विवेचना के बाद कुछ बता पाएंगे। ये जो चारों पकड़ाए एक ही परिवार, राजनीतिक बैकग्राउंड भी है क्या कुछ? ऐसा तो कुछ भी नहीं पता चल रहा है अभी, ऐसा तो कुछ भी इन्होंने बताया नहीं। एक ही परिवार के हैं? हाँ, ये एक ही परिवार के हैं, सारे अगल बगल के ही घर थे। घटना जिस तरीके से हुई वो सब एक ही परिवार एक था, खानदान एक था, घर अगल बगल में थे और सभी एक ही खानदान के हैं। और भी आरोपी? एक आरोपी अभी भी फरार है। बाकी जैसे जैसे अग्रिम विवेचना होगी उसके अनुसार आगे आपको कोरिया पुलिस द्वारा जानकारी दी जाएगी। कोतवाली में आके मैडम सरेंडर कब किए हैं ये? देखिए आज ही सरेंडर किए हैं, हमें तो आज ही पता चला है। आगे के लिए हम कोरिया पुलिस के हैंडओवर करेंगे इनको अग्रिम विवेचना के लिए। इधर घटना के 2 दिन बाद प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों में धारा 163 लागू कर दी है। वहीं घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए फांसी और बुलडोजर कार्रवाई की मांग उठाई है। रेत कारोबार से जुड़े इस विवाद ने एक बार फिर कानून व्यवस्था और अवैध गतिविधियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं तीसरी खबर छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के ग्राम पंडोपारा से है, जहां एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक पति ने चरित्र शंका के चलते अपनी पत्नी के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पति पर आरोप है कि पहले उसने अपनी पत्नी के साथ जमकर मारपीट की, उसके बाद उसने महिला के पूरे बाल काटकर उसके मुंह पर कालिख पोत दी। वहीं अब इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो कोरिया जिले के ग्राम पंडोपारा का है, जो रिश्तों की मर्यादा और इंसानियत दोनों पर सवाल खड़े करता है। यह घटना एक साधारण से दिखने वाले परिवार के अंदर छिपे तूफान की कहानी है, जहां पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद ने उस वक्त खौफनाक मोड़ ले लिया जब पति ने अपनी पत्नी पर चरित्र को लेकर शक करना शुरू कर दिया। शक धीरे धीरे गुस्से में बदला और गुस्सा हैवानियत में बदल गया। बाद आरोपी पति ने पहले अपनी पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट की, उसके बाद कैंची और ब्लेड से उसके सारे बाल काट दिए और पूरे शरीर पर कालिख पोत दी। इतना ही नहीं, आरोपी ने अपने बच्चों से भी अपनी मां को थप्पड़ भी मरवाए। जब उसका मन इससे भी नहीं भरा तो उसने एक और अमानवीय कदम उठाते हुए महिला को पेशाब पिला दिया। रिश्तेदार से मैं देखे वगैरह रहे, वहाँ से जितेंद्र से कैसे पता चलीस, वहाँ से गईस, हाथ पर बांधीस, हाथ पर बांध के कैंची काटी, बाल काटीस, मोबिल डाल के पूरा ब्लेड से मुड़ देहिस। 4 बच्चे के पेशाब ला पूरा सिर में लगीस और फिर पेशाब भी पिलाइस मोकेला, अपन भी पेशाब ला पिला दिस मोकेला। पीड़िता के मुताबिक 20 साल पहले दोनों ने प्रेम विवाह किया था। वहीं दोनों के 4 बच्चे हैं जो फिलहाल उसके पति के पास रह रहे हैं। महिला ने यह भी आरोप लगाए हैं कि शादी के बाद से ही उसका पति उसके साथ मारपीट करता था और दहेज के लिए परेशान भी करता था। मारबूर जो भी करते एकदम मारबूर, घर में बंद करके, दरवाज़ा बंद करके पहले मारबूर बहुत करत रही, दहेज भी मांगत रही। 4 बच्चा हो गई, ये ओकर बाद में मैं ऑपरेशन करवाएं। ऑपरेशन करवाए के बाद में मोकेला मतलब रखना नहीं चाहत रही, दूसर जी संबंध रही होकर, और दूसर का लड़की की वजह से बच्चा भी गिराइस।
फिर भी मगर रहना चाहते रहे ना वो पति जी का। अभी मैं चाहत हूँ जैसा मोर साथ में जो कांड करी से वैसा ओकर साथ भी मैं ऐसा काम करूँ और ओकर उम्र कैद का सजा देना चाहत हूँ। परेशान होकर महिला अपने समाज के एक परिचित के यहाँ रहने लगी थी। इसी दौरान उसका पति वहां पहुंचा और उसे घर से बाहर बुलाकर मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि पति ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी ने कैंची और ब्लेड से पीड़ित महिला के बाल काट दिए हैं। इस पूरी घटना का वीडियो बनाए जाने की बात भी सामने आई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए, घटना दिनांक 15 तारीख की है। उस दिन महिला के द्वारा आकर थाने में बताया गया था। तो उस दिन महिला ने बताया कि उसका पति दारू पीकर उसके साथ मारपीट करता है और लड़ाई झगड़ा करता है। तो इस संदर्भ में धारा 85, 115, 296 और 351 BNS धारा के तहत कार्रवाई की गई थी। मैम, उसमें वीडियो में दिख रहा है कि पेशाब पिलाया जा रहा है और उसके चेहरे पे जो है कालिक डाली जा रही है, उस पर देखिए, महिला के द्वारा अपने कथन में उस दिन इस प्रकार की किसी भी बात का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था, पर चूंकि इस वीडियो को देखने के बाद ये चीज़ें स्पष्ट हुई हैं, तो इसमें धारा 123 जोड़ते हुए तुरंत अपराधी को रिमांड में भेजा जाएगा। मैम, आरोपी वीडियो में कहते हुए दिख रहा है कि पुलिस चौकी में बता के मैं मारने वाला हूँ, तेरे को जान से मार दूँगा, ऐसी कुछ बात की। देखिए, आरोपी क्या कह रहा है वीडियो में, उसके आधार पे कोई भी आकलन अभी नहीं किया जा सकता, परंतु इस बात की तस्दीक जरूर की जाएगी। इस घटना के बाद से पीड़िता ने खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित बताया है। साथ ही थाने में जाकर आरोपी पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर पति को गिरफ्तार कर लिया है। आज के क्राइम सीन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया और अपने आसपास की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज। नमस्कार।